बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वीडियो में आप जानेंगे कि हफ़साद हुसैन रिज़वी की रिहाई होने जा रही है या नहीं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ से कल अदम हटने जा रहा है या नहीं, और मज़ीद तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारकुनान जो हैं उनकी रिहाई हुई है या नहीं, और आगे इस सारे मामलात में मज़ीद क्या मुज़ाकरात हुए हैं और हुकूमत क्या चाहती है, और तहरीक लब्बैक जो है वो इस वक्त किस पोजीशन पर खड़ी है। तमाम तफसीलात जो हैं आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल किया गया कि आप जो है इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ से ये कल अदम जो है ये हटाने जा रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने उस पर जो है एक बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया। पहले कहने लगे जी ये तहरीक जो है ये इलेक्शन भी लड़ रही है, अपनी कैंपेन भी कर रही है, तो हमने तो कोई पाबंदी लगाई नहीं हुई है। तो उस पर जो सहाफ़ी था उसने दूसरा सवाल किया कि सर फिर ये बताएं कि इनके नाम के साथ कल अदम क्यों लगता है, मीडिया जो चैनल जो हैं वो अखबारात में क्यों कल अदम लिखा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि हमने पाबंदी लगाई हुई है। तो शेख रशीद साहब जो है वो दोनों तरफ खेल गए। उन्होंने कुछ भी जो है क्लियर पैगाम नहीं दिया कि ये पाबंदी जो लगाई गई है ये हटने जा रही है या नहीं जा रही। दूसरी बात, उसके बाद जो है वफाकी वज़ीर जो है मजहबी अमूर, उनको भी जो है सहाफ़ियों ने कल किसी जगह पे सवाल किया कि बताएं जी क्या सूरत हाल है। तो उन्होंने कहा जी माशाल्लाह बड़े खुशगवार माहौल में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, मामलात जो है वो हल होने की तरफ जा रहे हैं। तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि साद हुसैन रिज़वी की रिहाई होने जा रही है या नहीं, और जो फोर्थ शेड्यूल में इनके जो शूरा के मेम्बरान हैं या दीगर जो कारकुनान है सरगर्म, उनके आपने जो नाम फोर्थ शेड्यूल में डाले हुए हैं वो निकलने जा रहे हैं या नहीं। और वही सवाल कि आप इनके नाम से कल अदम जो है वो हटाने जा रहे हैं तो नहीं। तो उस पर जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया। कहने लगे जी बाज़ मामलात हैं वो वज़ीर आज़म ने देखने हैं, बाज़ वज़ीर कानून ने देखने हैं, और बाज़ जो है वो अदलिया ने देखने हैं। तो अभी तक जो है इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, देखते हैं क्या होता है। हर जिसकी जो ज़िम्मेदारी बनती है वो देखेगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो ये ऐसे गोल मोल से सारे जवाब दे दिए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इतलात आ रही हैं कि शेख रशीद ने जो है 4 से 5 मरतबा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया है कि साद हुसैन रिज़वी की रिहाई के हवाले से। तो 4 से 5 मरतबा जो है वज़ीर आज़म इमरान खान का एक ही जवाब आया है कि नहीं, फ़िलहाल किसी सूरत जो है साद हुसैन रिज़वी को रिहा नहीं किया जाएगा। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ शेख रशीद ये समझते हैं और उनका कहना है कि मंगल के रोज़ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान आ जाएंगे, और मंगल के दिन उनसे मुशावरत होगी, और बुध वाले दिन जो है कबीना की मीटिंग बुलाई जाएगी, और उसमें जो है इंशाअल्लाह ताला हम फ़ैसला ले लेंगे जिसमें जो है साद हुसैन रिज़वी की रिहाई हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो है इनके जो भी कारकुनान हैं जिनके नाम जो है फोर्थ शेड्यूल में डाले गए हैं वो निकाल दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शूरा के मेम्बरान हैं और जो ज़िम्मेदारान जो हैं मुरीदके में धरने में मौजूद हैं, वो बार बार जो है बयानात जारी कर रहे हैं जी कारकुनान यहाँ पहुँचें और हमें ख़दशा है कि हुकूमत अपने मामलात पर जो है वो अमल नहीं करेगी। तो इससे एक मैसेज ये भी जा रहा है कि तहरीक जो है वो इस वक्त ज़ाहरी तौर पर कमज़ोर नज़र आ रही है। तहरीक को भी ये चाहिए कि वो मंगल की शाम तक या बुध की सुबह तक जो है वो, यानी कि आज मंगल है, आज शाम तक सब्र करें या फिर कल सुबह तक, चूँकि मंगल बुध का टाइम है, उसके बाद जो है अपने लाए अमल का ऐलान बिल्कुल ज़रूर करें, बार बार करें, ताकि जो टाइम तय हुआ है उसमें आप बार बार जो है अगर
मीडिया पर गुफ्तगू करेंगे। तो इससे ये भी लगता है कि आप जो है कंफ्यूज हैं, आप परेशान हैं कि अल्लाह जाने क्या मामला होने जा रहा है। तो बहरहाल फ़िलहाल जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। और यहाँ पर एक मज़ीद ये भी खबर पहुँची है कि लाहौर के मुख्तलिफ़ थानों में जो है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकदमात जो है वो दर्ज कर दिए गए हैं। 16 के करीब FIR दर्ज हुई हैं। तो एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो FIR जो है हुकूमत दर्ज कर रही है। और दूसरा जो एक रिपोर्ट आई थी 350 कारकुनान जो हैं वो लिस्टें लेने के बाद जो है हुकूमत कह रही है हमने रिहा कर दिए हैं। तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा अभी तक जो है एक भी कारकुन जो है वो रिहा नहीं किया गया। ये हुकूमत जो है ये गलत बयानी से काम ले रही है। तो ताहाल जो है जो समझ आ रही है वो यही है कि हुकूमत जो है वो टाइम लेना चाह रही थी तो उसने टाइम ले लिया। अब आज क्या सूरत हाल बनती है या कल सुबह तक जो है टोटल हालात जो है वाज़ह हो जाएंगे। तो अभी तक जो सूरत हाल है वो यही है, ना तो हुकूमत जो है वो मुकम्मल TLP पर एतमाद करती हुई नज़र आ रही है कि हाफ़िज़ साद हुसैन की रिज़वी के बाद ये धरना ख़त्म कर देंगे और आगे ये धरना जो है वो उनकी क़ियादत में इस्लामाबाद की तरफ नहीं बढ़ेगा। और दूसरा जो TLP है वो भी हुकूमत पर एतमाद करती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पहले भी कई बार हुकूमत जो है उनके साथ मुआहदे करके उन्होंने पूरा नहीं किया। और इस बार भी जो है मुज़ाकरात में कुछ नरमी तो दिखाई गई है कि हम ये सारे मामलात करते हैं, लेकिन अब मामलात फिर बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत जो है ऐसा लग रहा है मुझे कि अपनी जो उन्होंने वादे किए हैं या जो उन्होंने पहले नरमी दिखाई है अब उस पर अमल करती हुई नज़र नहीं आ रही। वो अभी तक जो है मामलात को गोल मोल रखे हुए हैं। शेख रशीद हो या वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक साहब हों, दोनों तरफ से जो है जो भी बयानात दिए जा रहे हैं वो गोल मोल दिए जा रहे हैं। उनसे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि ये अपने की हुई बातों पर कायम है, ये हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को रिहा कर देंगे या नहीं कर देंगे। अब आज का दिन है, अल्लाह करे जो है इसमें बेहतरी आए और पुरअमन तरीके से सारे मामलात जो हैं वो हल हो जाएं और ये जो धरना है ये ख़त्म हो जाए और हुकूमत भी जो है अपने मामलात जो उसने कहा है उस पर अमल करके दिखाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हुकूमत जो है वो अपनी बातों पर अमल करेगी। और आगे देखते हैं कि आज शाम तक क्या होगा। मज़ीद जो है बेहतरी आएगी मामलात की में या मामलात जो हैं वो पहले की तरह ही जो है कुछ भी क्लियर नहीं किया जाएगा। शक में डालकर जो है अपना अल्लाह जाने हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है, क्या करना चाह रही है इस धरने के साथ। तो अगर तो कुछ बेहतरी होती है तो उम्मीद है कि कल ये धरना जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मामलात तय ना हुए तो ऐसा लग रहा है कि ये धरना जो है ये इस्लामाबाद की तरफ जो है ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा और फिर वहाँ पर जाकर धरना देगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जो भी अपडेट आएंगी इंशाअल्लाह ताला मुनीर TV पर आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर की जाएंगी।